वेलकम टू सैसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में कल आप सभी की काउंसलिंग है। तो काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। और दूसरी हम बात करेंगे कि आपका एसपी मंडी के द्वारा आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है थर्ड ईयर का। तो जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रिजल्ट चाहते थे, क्योंकि देखो आपके मार्क्स अगर क्लास हो रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजीपीए ही सिलेक्शन होगा। और सीजीपीए स्कोर आपका मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से। आप सभी को पता होगा। देखो एचपी का तो यही रूल था कि मान लीजिए आपकी सीजीपीए है 9.02, इसका मतलब आपकी जो परसेंटेज होगी वो होगी 90.2%। यानी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना अपने सीजीपीए। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूला भी दिया गया है। ये जो आपका पीडीएफ है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो ये कन्वर्जन फार्मूला का फार्मूला है, ये भी आपको साथ लेके जाना है कल आपके नहीं काउंसलिंग के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट बताऊंगा कौन कौन साथ लेके जाने हैं, बट ये वाला साथ जरूर लेके जाना है जिसमें अपना आपका कन्वर्जन फार्मूला है। यहाँ पर देखिए ये वाला कि आपके जितने भी आपके सीजीपीआई है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये वाला फार्मूला साथ लेके जाना। आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, रिजल्ट चेक कीजिए। और जिस बच्चे को भी कोई मतलब मार्क्स वगैरह नहीं दिए हैं या प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं चढ़े हैं, तो वो क्लर्क को फ़ोन करो अभी रात को ही और अपने नंबर चढ़ाओ, क्योंकि देखो ये दिक्कत होगी नहीं तो। क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कल आपका रिजल्ट होना चाहिए एज इट इज़, बिल्कुल क्लियर रिजल्ट हो चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट चेक कीजिए और कल आपका क्लियर हो जाएगा, आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बाकी हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं काउंसलिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स वाली। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दी गई है। तो देखो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए इन्होंने बस केमिस्ट्री का ही नोटिफिकेशन आया है, बाकी सभी किसी भी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो बाकी सभी ऑफलाइन ही काउंसलिंग अटेंड करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको साथ करके लेके जाना है। पहले आपको एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है। एडमिट कार्ड कौन सा है? तो एडमिट कार्ड यदि आपने जब आपने एग्जामिनेशन दिया था उस टाइम वाला है तो भी ठीक है, नहीं तो आप न्यू वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद। दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो फॉर्म है जो कि जब आपने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया था वो वाला फॉर्म है। और ये जो फॉर्म है आपका, ये आपको अभी दोबारा लॉगिन होकर डाउनलोड नहीं हो रहा है ये। तो उस टाइम वाला पुराना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, छोड़ो। ठीक है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। उसके बाद है मेट्रिकुलेशन इन टेंथ का ओरिजिनल एज वेल एज जीरोक्स। प्लस टू की ओरिजिनल एज वेल एज जीरोक्स। बीएससी के देखो बीएससी की आपकी डीएमसी नहीं आई है, तो बीएससी की आपको क्या चाहिए? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर की आपकी डीएमसी चाहिए, मतलब आपके रिजल्ट चाहिए, उनको प्रिंट आउट लेके जाना साथ। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सीजीपीए कन्वर्जन फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो देखो एचपी का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एचपी वालों को पता है उनका 10 से मल्टीप्लाई होता है। बट कोई स्टूडेंट अगर एसपी से है या पीयू से है या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से है तो अपना कन्वर्जन फॉर्मूला साथ लेके जाना। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और एचपी बोनोफाइड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपका ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टेट जो मर्जी चल पड़ेगा, ज़्यादा जरूरत नहीं कि ओरिजिनल चाहिए, फोटोस्टेट भी चल पड़ेगा। उसके बाद लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय लॉस इंस्टीट्यूट। यदि आपका कोई गैप नहीं है, यदि गैप नहीं है तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज वाले देंगे। बट आप सभी को पता होगा जस्ट अभी एसपी का रिजल्ट आज आया है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट तो आप नहीं ले पाए होंगे एसपी वाले। तो एचपी वाले जो भी स्टूडेंट एसपी से बीएससी किए उनको एग्जम्प्टेड होगा, उनको जरूरत नहीं होगी करेक्टर सर्टिफिकेट शो करने की, तो वो बाद में भी दे सकते हैं, क्योंकि एचपी वालों को पता है कि आज ही इनका रिजल्ट सॉरी yesterday को इनका रिजल्ट आया हुआ है, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं ला सकते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने एचपी से ही अपनी बीएससी की है बट करेक्टर सर्टिफिकेट साथ लेके नहीं गए हैं, तो उनको दिक्कत होगी। ठीक है, एसपी वालों को कोई दिक्कत नहीं है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो इसके रिगार्डिंग। अब जिनका गैप है तो उनको बनना था पुलिस स्टेशन से आफ्टर वेरिफिकेशन। आई थिंक आपने बनाया होगा वो आपको साथ लेके जाना है। बट एक चीज़ याद रखना, यदि आपको लगता है कि हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा एचपी में, तभी अपना ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना, यानी सबमिट करवाना। अदरवाइज आपको फोटो कॉपी ही सबमिट करवानी है, क्योंकि वो ओरिजिनल आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी लगेगा, जैसे हमीरपुर के लिए, घुमारवी के लिए, रामपुर के लिए, अन्य जगह भी वही आपका लगेगा, क्योंकि एक बार ही मिलता है। ठीक है, तो ओरिजिनल वाला सबमिट करवा के मत आ जाना। रही बात हमारी ईडब्ल्यूएस की, तो ये भी आपको चाहिए। उसको सिंगल गर्ल चार्ट तो उनको वो वाला चाहिए। वार्ड वाला तो वार्ड वाला भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स का, यदि आपने स्पोर्ट्स में अप्लाई किया तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए। देखो स्पोर्ट्स और कल्चर का सर्टिफिकेट जहाँ तक मुझे पता है 2 साल से ऊपर वाले नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए 3-4 साल या 5 साल पुराने नहीं होने चाहिए, लगभग 2 साल तक वैलिड होते हैं। ओके, तो इनको ये वाला डॉक्यूमेंट है, बस यही डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं। फोटोग्राफ आधार कार्ड वो लेने की जरूरत नहीं है, हाँ है तो ठीक है, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं है कि फोटो वगैरह या आधार वगैरह आपको चाहिए। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा एप्लीकेशन जारी कर दी गई है और कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉलेज हैं। जैसे एमकॉम के लिए, तो एमकॉम के लिए है नगरोटा बगमाम, जहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। एनएससीबीएम गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, इसकी लास्ट डेट कल है, अप्लाई कर देना आज ही।
देहरी, जिसके लास्ट डेट काफ़ी देर अभी अब स्टार्ट हो चुका है। पोंटा साहिब का स्टार्ट हो चुका है। डलियारा का स्टार्ट हो चुका है। रामपुर का भी स्टार्ट नहीं, रामपुर का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बिलासपुर का स्टार्ट हो चुका है। घुमारवी का नहीं, घुमारवी का हो जाएगा मंडे तक, यानी कल तक आपको घुमारवी का स्टार्ट हो जाएगा। नादौन का स्टार्ट हो चुका है। जैसे धर्मशाला का स्टार्ट हो चुका है और ज्वाला जी का भी स्टार्ट हो चुका है। मैथ के लिए जो कॉलेजेस हैं वो हैं देहरी, देहरी में स्टार्ट हो चुका है। NSCBM हिमीरपुर, ये आपका है, इसमें स्टार्ट हो चुका है। नकोटा वगमा में स्टार्ट हो चुका है। पोंटा साहिब में स्टार्ट हो चुकी है। रामपुर के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो रामपुर के लिए थोड़ा डिले होगा, आई थिंक 10 या 12 या 15 तक स्टार्ट होंगे, अभी लेट होगा रामपुर का। बिलासपुर के लिए आपका स्टार्ट हो चुका है। घुमारवी के लिए भी थोड़ा मंडे या ट्यूसडे तक स्टार्ट हो जाएगा। नदौन के लिए स्टार्ट हो चुका है और ज्वाला जी के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो इन सभी में आप अप्लाई कर देना यदि आप MSc मैथमेटिक्स में करना चाहते हो तो। यदि आप MSc फिजिक्स में करना चाहते हो तो इसके लिए देहरी है, NSCBM है, डलियारा है, NSCBM है, रामपुर, बिलासपुर, घुमारवी। रामपुर और घुमारवी नहीं हुई, बाकी सभी में ओपन हो चुकी है। केमिस्ट्री के लिए है पोंटा साहिब, डलियारा, NSCBM, रामपुर, बिलासपुर, घुमारवी, जैसे धर्मशाला और नादौन। देखो एक रीजनल सेंटर खनियारा है, वहाँ पर MSc मैथ ही है बस, और बाकी कोई कोर्सेज नहीं है वहाँ पर। और जूलॉजी के लिए रामपुर, घुमारवी, NSBM और पालमपुर। तो गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर और गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, इनमें आपकी जूलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, आप अप्लाई कीजिए। पालमपुर के लिए अप्लाई होगा कल से आपको पालमपुर के लिए अप्लाई करने की डेट आ चुकी है, अप्लाई कीजिए। बोटनी के लिए बस 3 ही कॉलेज हैं, रामपुर, घुमारवी, NSCBM, जिसमें NSCBM की स्टार्ट है बस, बाकी 2 अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बाकी कोई भी आपको डाउट है तो आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM करना। थैंक यू।